नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धार्मिक पॉडकास्ट में। आज हम आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा लेकर आए हैं जो जीवन के कुछ गहरे अर्थों को उजागर करती है। ये कहानी है भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के संवाद पर आधारित, जिसमें 3 महत्वपूर्ण सवालों का उत्तर मिलता है। तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रखें। दोस्तों, एक दिन जब माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रही थी तो उन्होंने भगवान विष्णु से 3 सवाल किए। माता लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, मुझे 3 प्रश्न का उत्तर चाहिए। अगर आप मुझे इनका उत्तर देंगे तो मुझे शांति मिलेगी। दोस्तों, भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहा, हे देवी, तुम्हारे सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। तुम मुझे अपने प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें उत्तर अवश्य दूंगा। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मेरा पहला सवाल है, वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग में संतान सुख नहीं होता। दूसरा प्रश्न है, वो कौन सी स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है। और तीसरा प्रश्न है, वो कौन सा श्रृंगार है जिसे करने से स्त्री को स्वर्ग का स्थान मिलता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे लक्ष्मी, ये 3 सवाल जीवन के गहरे पहलुओं को छूते हैं। इनका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा, जो न केवल तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देगी बल्कि जीवन में मार्गदर्शन भी प्रदान करेगी। भगवान विष्णु ने कहा, लेकिन मेरा एक शर्त है देवी, तुम्हें इस कथा को ध्यान से सुनना होगा। माता लक्ष्मी ने उत्सुकता से कहा, प्रभु, मैं पूरी निष्ठा से आपकी कथा सुनूंगी, कृपया शुरुआत करें। और जो भी इस वीडियो को पूरी निष्ठा और भक्ति के साथ देखेगा उसको मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, तो चलिए अब हम सुनते हैं भगवान विष्णु की कथा। किसी समय की बात है, एक छोटे से नगर में एक सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। सेठ के 2 बेटे थे और दोनों की शादी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और बड़े बेटे की पत्नी का स्वभाव दुष्ट था, जबकि छोटे बेटे की पत्नी सुकन्या बहुत ही सज्जन और पतिव्रता थी। दोस्तों, सुकन्या पूरे घर का काम करती थी, लेकिन सास और जेठानी उसकी हमेशा निंदा करती रहती थी। वो छोटी बहू से बहुत नफरत करते थे। भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, सेठ की बड़ी बहू के पास एक बेटा था, जबकि सुकन्या के पास एक बेटी थी। छोटी बहू को उसकी सास हमेशा ताने देती थी कि तेरे भाग में पुत्र नहीं है, लेकिन सुकन्या चुपचाप अपने कर्तव्यों को निभाती रहती थी, बिना किसी शिकायत के। एक दिन जब सुकन्या घर में झाड़ू लगा रही थी, उसकी सास ने गुस्से में आकर कहा, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जल्दी झाड़ू लगा, मैं मंदिर जा रही हूँ, और ध्यान रखना एक दाना भी बर्बाद ना हो। सुकन्या चुपचाप काम करती रही। तभी दरवाजे पर खटखटाहट हुई। उसने सोचा, शायद मेरी सास जल्दी लौट आई है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक साधु महात्मा खड़ा है। साधु ने कहा, बेटी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे भोजन मिलेगा? सुकन्या ने सोचा, अगर मेरी सास आई तो मुझे गुस्से का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये साधु है, अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए। उसने साधु को भोजन कराया, लेकिन तभी उसकी सास आ गई और गुस्से में बोली, तू ये क्या कर रही है? घर में किसी भिखारी को खाना खिला रही है। सुकन्या ने कहा, सासू माँ, मैंने साधु को अपने हिस्से का भोजन दिया है। लेकिन उसकी सास का क्रोध और भी भर गया। उसने साधु को बाहर धक्का देकर फेंक दिया और सुकन्या को गालियां देने लगा। सुकन्या के दिल में एक शंका उठी, क्या मैंने गलत किया है? वो चुपचाप अपने कमरे पर जाकर बैठ गई। लेकिन तभी उसे याद आया कि एक साधु ने उसे एक उपाय बताया था, जो उसके लिए भगवान का एक आशीर्वाद था। उस साधु ने सुकन्या को एक पर्ची दी थी, जिसमें लिखा था, यदि तुम बाईं ओर सो और दाहिनी नाक से सांस चलने लगे तो तुम संतान सुख प्राप्त करोगी। सुकन्या ने वो उपाय किया और कुछ समय बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था।
उसकी सास जो पहले उसे ताना देती थी अब चुपचाप देख रही थी। दोस्तों, कुछ दिन बाद सुकन्या ने वही पर्ची पढ़ी और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठी। उस पेड़ से उसे बहुत सारे सोना मिला, जिसे देख सुकन्या को बहुत खुशी हुई और उसकी सास को भी खुशी हुई। लेकिन उसकी सास के दिल में लालच जगा। एक दिन उसने सुकन्या से कहा, तू इतना सोना क्यों लाई? मैंने उससे कहीं ज्यादा लाने का कहा था। अब देख, मैं खुद जाकर और भी सोना लाऊंगा। सास ने वही पर्ची पढ़ी और उसे पेड़ पर जाकर बैठी। लेकिन उसकी लालच ने उसे खतरे में डाल दिया। पेड़ के नीचे जाते ही राक्षसियों ने उसे पकड़ लिया और उसे पकड़कर धरती के नीचे ले गए, जिसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। भगवान विष्णु ने इस कथा से माता लक्ष्मी को समझाया, हे लक्ष्मी, यह कहानी तुम्हारे तीनों प्रश्न का उत्तर देती है। पहला प्रश्न था, वो कौन सी स्त्री है जिसके भाग में संतान नहीं होती? तो समझ लो, जो संत के मार्गदर्शन का पालन नहीं करते उसके भाग में संतान सुख नहीं होता। दूसरा प्रश्न था, वो कौन सा स्त्री है जो समय से पहले विधवा हो जाती है? ये वही स्त्री होती है जो लालच में जीती है, जैसे सुकन्या की सास लालची जीवन को बर्बाद करता है। तीसरा प्रश्न था, वो कौन सा श्रृंगार है जिससे स्त्री को स्वर्ग मिलता है? इसका जवाब है चरित्र का श्रृंगार। सुकन्या जैसे पतिव्रता, स्वधर्म और सच्ची निष्ठा रखने वाली स्त्री को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में संतुलन, चरित्र और कर्तव्य पालन के साथ हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर आप इस कथा से प्रभावित हुए हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करना ना भूलें। अंत में दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।